हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीख स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आपको पता ही है मैंने आप लोगों के लिए पहले सुपर क्वेश्चन सीरीज चला रखी थी, जिसके अंदर मैं आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन करवाता था। लेकिन अब मैं आपको 10 क्वेश्चन सुपर सीरीज क्वेश्चंस के अंदर 10 क्वेश्चन आपको करवाया करूंगा। और यहाँ पर क्या होता है कि क्वेश्चन आपको एक कोई भी एक क्वेश्चन है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे तो उसके अनेक कंसेप्ट आपको सीखने को मिलने वाले हैं। पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का भी इसके अंदर मैं इंक्लूड करने वाला हूं कि कभी पेपर 1 के ऊपर वीडियो आएगी, एक दिन पेपर 2 के ऊपर वीडियो आएगी। ठीक है, जिसको ज्यादा जानकारी चाहिए वो मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुझे कांटेक्ट कर सकता है या टेलीग्राम के ऊपर कांटेक्ट कर सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। डियर फ्रेंड्स, इस क्लास को देखते ही जिन जिन क्वेश्चनों के बारे में आपको बताऊंगा उनका आपने कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करना है। और जो भी क्वेश्चन देखोगे, जो पहली बार देख रहे हैं टेलीग्राम पर, जिन लोगों ने क्वेश्चन नहीं दिए ये वाले, वो कमेंट बॉक्स के अंदर अपने आंसर करेंगे वीडियो को पॉज करके। ठीक है, और दूसरी बात ये है, टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। वहां से आप ज्वाइन करके डेली वाइज आप क्या कर सकते हो, इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर सकते हो। मैं डेली वाइज के 5 क्वेश्चन पेपर 1 और 5 क्वेश्चन पेपर 2 के डालता हूं, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। और ये सारे के सारे सुपर क्वेश्चन हैं जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे बात करते हैं, द स्टोरेज सब सिस्टम इन माइक्रो कंप्यूटर कंसिस्ट मेनली डैश और डैश मीडिया विद वेरिंग कैपेसिटीज। यहां पर अगर देखा जाए कि जो आपका माइक्रो कंप्यूटर होता है वो किस तरीके से, देखो भाई, जब भी माइक्रो कंप्यूटर की बात करते हैं, भाई कंप्यूटर की बात आती है ना, उसमें बहुत कुछ चलता है। ठीक है, जिस तरीके से आप ऐसा लगा लो कि आपका फोन है एक तरीके का छोटा कंप्यूटर है, उसी उसके अंदर वीडियो चलेंगी, वो वीडियो के साथ साथ MP4 MP3, मतलब अलग अलग वर्जन के सॉन्ग भी चला सकता है ना, अलग अलग फॉर्मेट के सॉन्ग चला सकता है। तो वीडियो वाला और मेमोरी वाला, वीडियो की बात करें तो भाई वीडियो के साथ कंसिस्ट करता है, लेकिन इसके बगैर भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो स्टोरेज के अंदर कंसिस्ट की जाती हैं। तो ये वीडियो वाले तो पहले गलत हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं मैग्नेटिक और ऑप्टिकल। देखो, मैग्नेटिक की बात करते हैं जिसके अंदर आपकी फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क आ जाती है। ठीक है ना, हार्ड डिस्क ड्राइव आ जाती है जिसके अंदर। तो उसके अंदर क्या होता है कि आपका मैग्नेटिकल सिस्टम होता है कि आप बार बार उसको यूज कर सकते हो, डाटा डाल सकते हो, निकाल सकते हो। ऑप्टिकल क्या होता है, जो आपकी सीडी होगी, डीवीडी होगी, ठीक है, इस तरीके की फ्लॉपी डिस्क होगी, ठीक है, वो सारी की सारी इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं। तो जो आपका बी आंसर है वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएगा, क्योंकि देखो मेमोरी तो हमेशा आती है, मेमोरी के अंदर ही ये चीजें बनती है ना। अगर मेमोरी है तो ही तो ऑप्टिकल होगी या जो आपकी मैग्नेटिकल होगी। तो ये सारी चीजें मेमोरी के अंदर तो आती हैं। तो मेमोरी वाले भी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएंगे। और यहाँ पर सिर्फ मैग्नेटिक वो मेमोरी होती है जो बनती है, वो मैग्नेटिकल जो हमारी क्या आती है, व्हील से बनती है, या मैग्नेटिकल जो टेप होती है उनके द्वारा बनाई जाती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज द राइट है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद बात करते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 पे बात करते हैं, आपको आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कंप्यूटर की जनरेशन है या कंप्यूटर की हिस्ट्री के अंदर तो पंच कार्ड आपने सुना होगा। पंचड कार्ड क्या होता है कि प्रैक्टिकली किस पर्सन ने फर्स्ट टाइम कंप्यूटर की हिस्ट्री में बताना है आपको कि फर्स्ट टाइम किस पर्सन ने यूज किया था पंच कार्ड का। तो देखो, चार्ल्स बेबेज की बात करें तो भाई जो ये तो चार्ल्स बेबेज हैं, बहुत ही पहुंचे हुए इंसान थे। ठीक है, कंप्यूटर के फादर भी इनको माना जाता है। उसके बाद बात करते हैं डॉक्टर हरमन, जो है आपके डॉक्टर हरमन है हेलोरिथ हैं, जो इन्होंने जो सबसे पहले क्या किया था पंच कार्ड के बारे में, मतलब प्रैक्टिकली जो काम थे वो किए थे। एक अपनी टैबुलेटिंग मशीन बनाई थी कैलकुलेशन के लिए, तो प्रैक्टिकली इन्होंने चलाया था। तो बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद आगे हवर्ड दिया हुआ है, उसके बाद जोसेफ जकार्ड दिया हुआ है। तो ये लोग भी हैं जिन्होंने आगे अपना योगदान दिया है। तो इनके बारे में थोड़ा समय लेते हैं ताकि आपको अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप आंसर दे सको। देखो, अगर आपको हवर्ड की बात करें तो इन्होंने क्या किया था, इनका जो फेमस किस चीज के लिए थे, इनका बेस्ट जो पार्ट था अपनी लाइफ का, इन्होंने अपनी फर्स्ट मशीन बनाई थी। किस चीज की मशीन बनाई थी? द IBM ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड
स्पेक्टर और जो हवर्ड मार्क 1 बनाया था इन्होंने, मतलब इन्होंने एक मशीन बनाई थी जो ब्लैक कलर में आपको डार्क ब्लैक कलर में बोल्ड में दिख रहा है, वो इन्होंने आईबी ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर इन्होंने बनाया था। तो इनका याद रखना है आप लोगों को कि 1937 के आसपास कन्वेंट किया गया था, तो आप लोग इसको याद रखोगे। उसके बाद बात करते हैं कि अमेरिकन जो बिजनेसमैन थे, जो हरमन, जो आपके हेलोरिथ थे, तो इन्होंने क्या किया था हेलोरिथ ने, कि इन्होंने एक इन्वेंट किया था अपने बिजनेसमैन होने के कारण, कि इन्होंने स्टैटिकल डेवलपमेंट किया था इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो आपकी है टैबुलेटिंग मशीन फॉर द पंचिड कार्ड। जो आपके पंच कार्ड वगैरह का था, उसमें क्या सिस्टम होता है कि आपको एक मतलब मशीन के साथ आप क्या करते हो, डार्क डार्क ऐसे मतलब एक पेज के ऊपर थोड़े पंच लगा देते हो, जिससे आपको पता लगता रहता है। ठीक है, जिस तरीके से आपको पता होगा कि टिकट वगैरह काटते हैं बीच में होल हो जाता है, उसी तरीके एक पेपर डिजाइन करते हैं जिसके द्वारा पूरी की पूरी स्टैटिकल इंफॉर्मेशन को समराइज किया जाता था। उसके बाद अकाउंटिंग के काम भी किए जाते थे। तो हरमन हेलोरिथ ने ये इन्वेंट किया था। क्या किया था कि पहली बार जो पंच कार्ड का सिस्टम है, पंचिंग कार्ड का सिस्टम है, इन्होंने पहली बार मतलब हिस्ट्री के, कंप्यूटर की हिस्ट्री के अंदर पहली बार इन्होंने यूज किया था। तो ये जो आंसर था बहुत लोगों का गलत आया हुआ था, और जो पहले वाला आंसर है ये 50% लोगों ने सही किया था और बाकी के लोगों ने 50% लोगों ने गलत किया था। और ये जो आंसर है आपका, ये 30% लोगों ने सही किया है, और वो भी 1000 लोगों में से। ठीक है, मतलब 300 लोगों ने सही किया और 700 लोगों ने गलत किया। तो भाई ऐसे क्वेश्चंस का आप लोगों ने ध्यान रखना है। आप मेरे टेलीग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर डेली आप क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन मैं डेली के 5 डालता हूं जो आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं। आपका जो कंटेंट पढ़ा हुआ है वो आपका चेक किया जाता है कि आप अच्छे से पढ़े भी हो या नहीं पढ़े। उसके बाद बात करते हैं आगे। चल जो चार्लेस बेबेज हैं आपके, इनके बारे में तो पता है आपको, फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है, द फादर ऑफ कंप्यूटिंग भी बोला जाता है इनको, और साथ में फादर ऑफ कंप्यूटर भी इनको बोला जाता है। और साथ में इन्होंने क्या किया था, डिफरेंसेस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन इन लोगों ने पहली बार बनाए थे। जो डिफरेंशिएट है किसी चीज को डिफरेंट करने के लिए, किसी जो स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट से डिफरेंट करने के लिए, या एनालाइज करने के लिए, उनका डिफरेंस को बाद में एनालाइज करने के लिए, तो उसके लिए जो कंप्यूटिंग मशीन बनाई थी, जो कैलकुलेटिंग इंजन बनाए थे, वो किन्होंने बनाए थे भाई, वो बनाए थे हमारे चार्लेस बेबेज ने। तो ये बात आपको याद रखनी है। साथ में इनका साइंटिफिक फील्ड के अंदर भी बहुत ही ज्यादा फेमस थे, डिजाइनिंग ऑफ प्रोग्रामेबल कंप्यूटिंग डिवाइस इन लोग मतलब इन्होंने बनाया था अपनी टीम के साथ कर मिल करके। ठीक है जी, जो भी आपके कॉम्प्लेक्स चीजें हैं उनको बहुत ही आसानी से समझाया जाता था। उसके बाद बात करते हैं मलिशियस सॉफ्टवेयर की। भाई मलिशियस सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो क्या होते हैं मलिशियस सॉफ्टवेयर, आपको पता होगा जिन लोगों ने पढ़ा है कि मालवेयर होता है। ठीक है, बाकी के जो बची आइटम है इनको क्या पढ़े भाई। ठीक है, देखो जो बैडवेयर होते हैं, बैडवेयर क्या होते हैं कि जो फंडामेंटली डिस्क्राइब किए जाते हैं। ठीक है, मतलब इस तरीके से यूज किए जाते हैं कि जो आपका कंप्यूटर का नेटवर्क है उसके साथ कुछ ना कुछ तरीके से कनेक्शन करके आपका डाटा चोरी किया जाता है, या आपके साथ किसी भी तरीके की हैकिंग की जाती है, आपका जो कंप्यूटर है उसको हैक किया जाता है। बैडवेयर का मतलब यही है कि आपका जो जितना भी काम किया जाएगा इसके अंदर सारा का सारा क्रिमिनल जो नेचर का रहेगा या पॉलिटिकल नेचर का रहता है। ठीक है, आजकल तो पॉलिटिकल क्रिमिनल एक जैसे हुए पड़े हैं। उसके बाद मिस बिहेवियर मतलब मिस हैबिट्स जो आपके बिहेवियर है या पर्पज है उनके लिए इसको यूज किया जाता है। तो बैडवेयर उसके लिए यूज किया जाता है। आपको ध्यान में रखना है कि मतलब चॉइस अबाउट हाउ हिज और हर कंप्यूटर और नेटवर्किंग विल बी यूज, कि दूसरे पर्सन का, जैसे मान लो यहां से बैठा मैं किसी नेटवर्किंग से जुड़कर आपका फोन या आपका नेटवर्क चोरी करके कुछ भी चला लूं, तो मतलब कैसे यूज किया जाए आपका नेटवर्क कनेक्शन। कई बार होता है ना कि आसपास के घर पे वाईफाई लगा होता है, तो हम देखते रहते हैं कि भाई कैसे यूज करें, कैसे इसका पासवर्ड हैक करें, तो वो सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं मालवेयर। ठीक है, मेलवेयर क्या होता है कि मालवेयर या मेलवेयर, तो ये तो सबका सही गया था, 68% का सही गया था 1200 लोगों में। तो
अच्छी परफॉर्मेंस थी इस क्वेश्चन पर। देखो मालवेयर क्या होता है, इसके अंदर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो डिजाइन किया जाता है टू डैमेज एंड डिस्ट्रॉय कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सिस्टम। आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा पड़ा है कंप्यूटर सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर जो मलिशियस सॉफ्टवेयर है, ठीक है, मतलब आप इसको बोल सकते हो मालवेयर को क्या बोल सकते हो, मलिशियस सॉफ्टवेयर बोल सकते हो, इसका जो दूसरा नाम है। एग्जाम्पल के लिए अगर बोला जाए तो वॉर्म्स हैं, ट्रोजन हॉर्स हैं, ठीक है, स्पाईवेयर है, एडवेयर है, ठीक है, रैंसमवेयर है, ये सारी की सारी चीजें मालवेयर के अंदर इंक्लूड की जाती है। मलिशियस वेयर, भाई देखो मलिशियस वेयर होता तो इसी तरीके का है, लेकिन मलिशियस वेयर किसी तरीके के सॉफ्टवेयर का नाम हो सकता है। मतलब ऐसा मान के चलो कि इनका जो दूसरा नाम है वो नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पर मलिशियस सॉफ्टवेयर के बारे में तो पूछा हुआ है, इसका दूसरा नाम मालवेयर के बारे में जो हम लेते हैं इसका मालवेयर इसको बोला जाता है। मालवेयर किस तरीके से, मलिशियस सॉफ्टवेयर इसका दूसरा नाम है। इलीगल वेयर क्या होते हैं आपको पता है, इलीगल क्राइम करने के लिए, ठीक है, मतलब जो चीजें लीगली ना हो, इलीगल उसको ही बोलते हैं, उस तरीके के सॉफ्टवेयर क्रिएट करके जो पंगे किए जाते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, मालवेयर सॉफ्टवेयर एनी प्रोग्राम एंड फाइल इंटेंशनली हार्मफुल टू द कंप्यूटर। हमारी इंटेंशन होती है, हमारा हाथ होता है उसके पीछे कि हमें क्या करना है, कि दूसरे के डाटे को नुकसान पहुंचाना है या चोरी करना है, वो इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं एन इंटेंशनली डिस्क्रिप्टिव प्रोग्राम, ऐसे डिस्क्रिप्टिव प्रोग्राम दैट स्प्रेड, ठीक है, फ्रॉम प्रोग्राम टू प्रोग्राम। मतलब ऐसे इंटेंशनली सॉफ्टवेयर हो, ऐसे प्रोग्राम हो जो स्प्रेड हो, ठीक है ना, स्प्रीड मतलब ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड, फैलें, ठीक है, ऐसे प्रोग्राम जो प्रोग्राम टू प्रोग्राम, कि एक प्रोग्राम खोला है तो दूसरे के अंदर शिफ्ट हो गए, दूसरा खोला है तीसरे, डिस्क टू डिस्क, उसको क्या बोला जाता है। देखो टाइम बम की बात करते हैं सबसे पहले। टाइम बम क्या होता है, कि जो एक लॉजिक बम होता है जिसके अंदर क्या किया जाता है, कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है कि क्या करते हैं जिसके अंदर टेक्निकली जो मिस माइनर होता है, मिस नोमर होता है आपका, कि आप क्या करते हो, नेदरलेस, इसके अंदर नेदर द लेस द टर्म ऑफ्टेन यूज टू रेफर वायरस कैरिंग अ टाइम बम। यहां पर क्या होता है कि आप क्या करते हो, कहीं पर भी कुछ एक मेल भेज देते हो हिडन इनसाइड, जो चीजें हिडन रहती हैं, और उसको कभी भी आप देखा होगा फिल्म के अंदर कि कंप्यूटर वगैरह टाइम टू टाइम वो कंप्यूटर फट जाता है, मतलब इस तरीके से हो जाता है, कुछ हीटिंग पैदा कर देता है, या उसका डाटा ऑटोमेटिक रिमूव हो जाता है। तो उन चीजों के लिए क्या किया जाता है, रिमूविंग मालवेयर आल्सो क्लियर आउट एनी टाइम। मतलब जो आपका टाइम बम होता है ना, वो कभी भी क्या हो सकता है, डाटे को क्लियर कर देता है जब बंदा पकड़ा जाए। तो इस चीज के लिए जो टाइम बम है जो आपके बनाए जाते हैं किसी कंप्यूटर से डाटे को, प्रीशियस इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ये अच्छे काम के लिए भी होता है और बुरे काम के लिए भी। जैसे क्रिमिनल्स की कोई फाइल वगैरह कंप्यूटर के अंदर पड़ी है, वो अगर वो फाइल को डिलीट कर देंगे तो नुकसान हो जाएगा। दूसरी बात कि हमारे अच्छे मेथड किसी दूसरे के हाथ ना लग जाए, तो उसके लिए भी टाइम बम का यूज कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं ट्रोजन हॉर्स की। देखो ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, कि आपका एक तरीके का मलिशियस कोड और सॉफ्टवेयर दैट लुक जो लेजिटमेंट बट कैन कंट्रोल ऑफ योर कंप्यूटर। ये क्या होता है, एक तरीके का लीगली भी हो सकता है लेकिन आपके कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। ट्रोजन डिजाइन किसके लिए किया जाता है, आपके डाटे को डैमेज करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए, और स्टेल करने के लिए, मतलब आपके डाटे को नुकसान पहुंचाने के लिए होते हैं, ठीक है। नेटवर्क के थ्रू आप डाटे को हैक कर सकते हो, नुकसान पहुंचा सकते हो, किसी भी तरीके से आपका ये हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं वायरस की। वायरस का तो आपको पता ही है, जो चीज क्या होती है कि इंटेंशनली या इन इंटेंशनली आपके कंप्यूटर में आ जाती है या डल जाती है, जो आपकी फाइलों को धीरे धीरे खराब कर देती है और पूरे का पूरा डाटा करप्ट हो जाता है। स्पूफिंग क्या होता है, स्पूफिंग क्या होता है, अगर देखा जाए तो स्पूफिंग अटैक होता है जिस तरीके से आपका क्या होता है, डाटा चोरी करने के लिए। जैसे मतलब ऐसा समझ सकते हो कि आपको कोई फेक जीमेल आ गई, ठीक है, मेल आ गई आपको, आप वहां पर अपना खोलते हो, ओपन करते हो, ठीक है, आपकी जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी होती है वो वीक हो जाती है, या आपका जो फैल्सिफिकेशन डाटा है
ठीक है, जो आपका इंपॉर्टेंट डाटा है, आप किसी डाटे को क्या कर सकते हो, वहां से चोरी कर सकते हो, या जैसे स्पूफिंग करके आप क्या करते हो, दूसरे लोगों से डाटा फिल करवा करके और उनका डाटे का मिसयूज करते हो, दूसरों की आइडेंटिटी को क्या करते हो। जैसे कोई भी वेबसाइट है, मैं आपको बता देता हूं, बहुत सारी वेबसाइट है, जैसे नेटफ्लिक्स है या कुछ भी है, वो जो वेबसाइट है ना आपकी, उनका डाटा आप अलग ग्रुप बना करके, जो उनका पेड प्राइम डाटा होता है ना, जो प्राइम, Amazon प्राइम, उनका डाटा अगर आप फ्री में बांट रहे हो ना, वो स्पूमिंग हो सकता है। या सक्सेसफुली किसी की आइडेंटिफिकेशन है, उनको अपने नाम करवा लेना, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती। उसके बाद यहां पर बात करते हैं प्रोग्राम दैट परफॉर्म अ यूजफुल टास्क व्हाइल साइमल्टेनियसली अलोविंग डिस्ट्रक्टिव एक्ट इज। मतलब ऐसा बताओ कि जो भी आपका एकदम से साथ ही साथ आपका जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, या आपका परफॉर्म है, प्रोग्राम है, वो चलता रहे, और आपका जो टास्क है उसको यूज करता रहे। मतलब एक साथ ही जो भी आप चीजें करते हो और उन चीजों को साथ ही साथ पकड़ता रहे। तो ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसके द्वारा आपके कंप्यूटर को कंट्रोल किया जाता है जब आप चलाते हो, और इधर से मैं कोई पंगा कर दूं तो आपका जो कंप्यूटर है वो हैक हो जाए, ठीक है, या उसका जो डाटा है मैं निकालता रहूं और आप वो प्रोसेसिंग को कंट्रोल ना कर सको। तो उसके लिए सबसे पहले देखते हैं, वॉर्म की बात करते हैं। वॉर्म की बात करते हैं, वॉर्म क्या होता है? देखो, वॉर्म इज अ स्टैंडर्ड अलोन, ठीक है, स्टैंड अलोन मालवेयर होता है इस तरीके का कंप्यूटर प्रोग्राम दैट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ इन द ऑर्डर टू स्प्रेड। मतलब धीरे धीरे जो चीजें फैलती रहती हैं, फैलती रहती हैं। जिस तरीके से ऐसा लगा लो कि सांप का जहर फैलता है ना पूरी बॉडी के अंदर, या एक साइड डंक मारने, तो उसी तरीके से क्या होता है कि अगर आपके कंप्यूटर के एक पार्ट के अंदर, पार्टीशन के अंदर क्या आ जाता है कि मतलब टोटल का टोटल जो कोई वायरस छोटा मोटा आ जाता है, तो पूरे कंप्यूटर का डाटा है वो करप्ट कर देता है धीरे धीरे, अगर टाइम से उसको ना संभाला जाए। उसके बाद बात करते हैं ट्रोजन हॉर्स की। इसका आंसर भी हमारा क्या है? ट्रोजन हॉर्स है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि टाइप ऑफ मलिशियस कोड सॉफ्टवेयर होते हैं, लुक लाइक द, मतलब जो मैंने पीछे करवाया आपको उसी तरीके का होता है। उसके बाद इसके अंदर क्या किया जाता है कि पूरे का पूरा जो आपका प्रोग्राम होता है उसको खराब कर देता है। मतलब जहां तो डिजाइन किया जाता है डिस्ट्रॉय कर देगा, या पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर है जो आपका क्या करता है, धीरे धीरे आपकी इंफॉर्मेशन के ऊपर एक्ट करता है, हार्मफुल एक्ट करता है, और आपकी जितनी भी फाइल वगैरह है, डाटा वगैरह है, वहां से चोरी कर लेते हैं। मैक्रो वायरस क्या होता है? मैक्रो वायरस की अगर बात की जाए तो मैक्रो वायरस वर्क बाय एम्बेडिंग malicious कोड इनटू डाटा फाइल्स। क्या होता है कि मैक्रो वायरस की अगर बात की जाए, मैक्रो वायरस वर्क बाय एम्बेडिंग malicious कोड इनटू द डेटा फाइल एंड सच एज द डॉक्यूमेंट एंड जो आपकी सेपरेट शीट होती है, मतलब आपकी माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, MS ऑफिस की जो फाइलें हैं, या जो भी आपकी PDF वगैरह है, अगर कोई बंदा उनके अंदर किसी भी तरीके की कोडिंग करके डाल दे, और जब आप उस फाइल को खोलोगे अपने कंप्यूटर के अंदर, तो आपका पूरा का पूरा प्रोसेस चल पड़ेगा, और आपके कंप्यूटर की फाइलें वगैरह हैं वो क्या हो जाएंगी, या तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, या आपके कंप्यूटर की पूरी फाइलें हैं सामने वाला बंदा क्या कर लेता है, चोरी कर लेता है, ठीक है। इस तरीके से जो क्या होता है कि आपका डिवाइस है ना, और आपके डिवाइस के अंदर प्रोसीडिंग करने लग जाते हैं, इन्फेक्ट कर देते हैं आपके जो आपका डाटा होता है ना, उसको इन्फेक्ट कर देते हैं। इनफैक्ट अदर फाइल ऑन द योर डिवाइस, आपके पूरे के पूरे डाटे को इन्फेक्ट कर देते हैं। वायरस तो सेम आपको पता ही है जो पीछे बताया। उसके बाद वायरस किस तरीके से मतलब स्टैंड्स करता है? देखो, वर्चुअल इशू रिस्क अंडर सिस्टम, कि आपके कंप्यूटर के अंदर एक वर्चुअल रिस्क है, उस तरीके से बोला जा सकता है। या क्या हो सकता है कि वेस्टल इरिटेशन रिस्क अपलिंक सिस्टम। तो मतलब आपको फुल फॉर्म बतानी है वायरस की, ठीक है, जो आपकी फुल फॉर्म है आप कमेंट के अंदर भी बता सकते हो। यहां पर वेटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर द साइगेज, मतलब आपका जो पूरे का पूरा जो खतरे के अंदर रहता है ना, वायरस का मतलब है जो आपकी वेटल बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ना, क्रूशियल इंफॉर्मेशन है, वो सारी की सारी
किसके अंडर हो जाती हैं, सैगेज के अंदर है, मतलब रिस्क के अंदर होती हैं, खतरे के अंदर होती हैं या खराब हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ आगे इस तरीके से बताया है, मतलब डी जो ऑप्शन है वो भी गलत है, तो ये भी गलत है, बी भी और ए भी, यहां पर सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। उसके बाद IMEI स्टैंड्स किस तरीके से करता है, देखो IMEI ये ना आपके मोबाइल नंबर पे भी जब आप नया फोन लेते हो उसके डब्बे के ऊपर लिखा होता है, या कई बार जो पहले कीपैड मोबाइल आते थे उनके तो अंदर भी लिखा होता है, या कई बार MI के फोन लेते हो उनके पीछे एक चिट चिपी होती है जो फोन से निकालते हो, तो वहां पर क्या होता है आई जो आपका MEI का नंबर होता है इसके ऊपर दिया होता है। मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, कि भाई जिस तरीके से आपको दुनिया के अंदर नाम दिया गया है ना, सोनू मोनू टोनू जो भी दिया है, उसी तरीके क्या होता है कि मोबाइलों को भी IMEI नंबर दिया जाता है। इंटरनेशनल लेवल पर आप पता कर सकते हो कौन सा मोबाइल जिसके नाम पर बिल कटा होगा ना, उसके नाम पर भी वो मोबाइल क्या होता है, बोलता है कि भाई ये मेरा मालिक है। ठीक है, उसी तरीके से इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी इसको बोला जाता है। उसके बाद बाकी सारे के सारे ऑप्शन इसके गलत हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आगे, SNS किस तरीके से स्टैंड करता है, सोशल नेटवर्क सिक्योरिटी, सोशल नेटवर्किंग सिक्योरिटी। ठीक है, देखो थोड़ा थोड़ा इसके अंदर फर्क डाला हुआ है, लेकिन जो क्वेश्चन है इसकी जो किस तरीके से स्टैंड करता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पर सोशल नेटवर्क सिक्योरिटी, यहाँ पर नेटवर्किंग सिक्योरिटी, यहाँ पर सोशल नेटवर्क सर्विस दिया हुआ है, यहाँ पर सुपर नेटवर्किंग सर्विस, तो सबसे जो ज्यादा था वो ये टिक किया हुआ था, लेकिन इसका आंसर है वो हमारा थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल राइट है, सोशल नेटवर्क सर्विस इसका आंसर बिल्कुल राइट है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि SNS किस तरीके की इसकी फुल फॉर्म है और आपको किस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्जाम के अंदर। उसके बाद बात करते हैं व्हाट इज द स्वयं। स्वयं क्या होता है, इसके अंदर भी बहुत लोगों ने गलती की हुई थी, सब लोगों ने यहां पर जो सुपीरियर एजुकेशन है उसके ऊपर क्लिक कर रखा था, सुपीरियर देखकर सब लोगों ने सुपीरियर एजुकेशन के ऊपर क्लिक कर दिया कि स्वयं के अंदर ये किया जाता है। लेकिन यहाँ पर चार तरीके की अलग अलग आपको इसके जो अचीवमेंट है वो बताए गए हैं। डिजिटल प्रोडक्ट टू द अचीव द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, देखो प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन ये चूज करना है, इसका अचीवमेंट है, बिल्कुल है, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर भी क्लिक कर रखा था। लेकिन ये दूसरी बात ये है कि ये गवर्नमेंटल, इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है। और तीसरी बात ये है कि ये एक प्रोग्राम है, नॉट ए प्लेटफॉर्म, ये एक प्रोग्राम है। प्लेटफॉर्म तो किस तरीके से बोल सकते हो कि जो चीज एक स्पेसिफिक चीज के लिए प्रोवाइड कर रहा है, जो गवर्नमेंट के द्वारा है ना, उन्होंने एक इंसेंटिव लिया है, अपनी ओर से इनिशिएटिव लिया है कि आप पूरा एक प्रोग्राम चलेगा जिसके थ्रू पूरी की पूरी जो हमारी इंडिया के बच्चे हैं वो यहां से नॉलेज ले सकते हैं। और इनका डिजिटल प्रोग्राम टू अचीव द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन यहां पर क्या किया जाता है, अचीव किया जाता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट था यहां पर, भाई सुपीरियर एजुकेशन इसके अंदर नहीं आएगा। और दो तीन चीजें और सीख लेते हैं। स्वयं जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग, जो आपके एस्पिरेंट्स हैं, माइंड्स हैं, उनके लिए। तो आप लोगों को ये आपकी डेफिनेशन है वो आप लोगों को याद रखनी है। यहां से एक क्वेश्चन आपका और बन सकता है, ये क्वेश्चन आपका हमारे एग्जाम के अंदर आया भी हुआ है। उसके बाद बात करते हैं यहां पर कि इसकी ना थ्री जो कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन है, जो आपके प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन बोला गया, इसके थ्री जो कार्डिनल प्रिंसिपल हैं कौन कौन से, किन किन चीजों को अचीव करता है। सबसे पहले असेस आएगा, और फिर इक्विटी, फिर क्वालिटी। भाई ये आपका याद कर लेना है आपको। यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, सबसे पहले क्या है, असेस आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा कि इक्वल रखना है। असेस का मतलब हर पर्सन इस चीज को असेस कर सकता है जहां पर मर्जी बैठकर। इक्वल का मतलब है सबको इक्वलिटी में इक्वल रूप से क्या दिया जाएगा, जो भी फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की जाएगी। नंबर 3 पर आएगा क्वालिटी, ठीक है। क्वालिटी का मतलब है सबको एक ही क्वालिटी में, इक्वल क्वालिटी के अंदर डाटा
प्रोवाइड किया जाएगा। तो भाई इस चीज को आप लोगों ने नोट कर लेना है। यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके बन चुके हैं और उसके बाद आपका एक क्वेश्चन और है कि द बेस्ट टीचिंग लर्निंग रिसोर्स टू ऑल। ये तो बस ऐसे ही दिया गया है, पर ये आप लोगों को याद रखना है। और ये डेफिनेशन है जो पूरी की पूरी स्वयं की जो फुल फॉर्म है वो भी, और साथ में इसका जो अचीवमेंट है वो किस तरीके का है। ये डिजिटल प्रोग्राम है, याद रखना है, ये प्लेटफॉर्म नहीं है, ये डिजिटल प्रोग्राम है। और साथ में ये गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, नोटा नॉन गवर्नमेंटल। तो कुछ लोगों ने तो यहां पर भी क्लिक किया था, 2-4% ने। तो भाई पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए जो भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। ये मतलब इतने लोगों ने दिया है, 1068 जो पर्सन है दिया है, 3421 लोगों में से। तो कुछ लोग होते हैं कि नहीं भी देते, क्लिक नहीं भी करते, डरते रहते हैं कि सही जाएगा या नहीं। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जो वेब लोग है, ठीक है, वेब लोग वाज द कॉइंड बाय, किस पर्सन ने वेब लोग कॉइंड किया था। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। आपका होमवर्क क्या है कि सब लोग क्या करेंगे कि जॉर्न बर्न बर्गर कौन है, ठीक है, बर्गर कौन है, और साथ में पीटर कौन है, ठीक है, उसके बाद जक्करबर्ग कौन है आपका, ठीक है, और साथ में ये भी जो भी है, इन तीनों चारों को आप लोगों ने सर्च करना है आज, ठीक है। सर्च करके आप लोगों ने इनका लिख लेना है कि मार्क जक्कर बर्ग कौन है, और साथ में आपका जॉन बर्ग कौन है, पीटर मेरहोल्ज कौन है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने पूरे का पूरा, तो मतलब तीनों का, और इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स के अंदर करना है, ठीक है। उल्टे सीधे से नाम होते हैं अंग्रेज लोगों के। तो वेबलॉग किस पर्सन ने कॉइंड किया था, इसका आंसर आप मुझे क्या करोगे, कमेंट बॉक्स के अंदर दोगे, जो जो लोग इस वीडियो को देखेंगे। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो आपकी कॉमर्स के क्वेश्चंस पे आने वाली है, बिजनेस इन्वायरमेंट पे। तो टेक केयर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।